हेलो हाय, स्वागत है आप सभी का ITS कृषि स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग CBT एग्ज़ाम के लिए IT फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो क्लास चल रहा है ये MCQ क्वेश्चन इसमें रहेगा और इसमें फर्स्ट ईयर छात्रों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लेकर के आए हैं और अच्छे लेवल का क्वेश्चन ये हम 11 नंबर से करेंगे। 11 नंबर सवाल से कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे 1 से 10 तक ले, जो अच्छा यहाँ पे क्लास बना रहा और अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन रहा। तो चलिए उससे हम आगे देख लेते हैं। ये जितना जो क्वेश्चन है MCQ है, क्वेश्चन जो CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे 11 नंबर है, जिस समवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री है वह क्या कहलाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिस समवर्ती कोणों का योग 180 डिग्री है वह क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे समवर्ती कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है और समपूरक कोणों का योग और समवर्ती कोणों का योग, दो कोणों का योग जो है मेरा 180 डिग्री होना चाहिए, उसको हम समवर्ती और समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है आपके सामने कोण जो है क्या कहलाता है, तो समपूरक कोण कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना जो क्वेश्चन है आपका MCQ होगा और एंगल से कल हम लोगों ने देखा है, आज भी एंगल से थोड़ा देखेंगे और ट्रायंगल जो है एक ट्रायंगल से भी हम देखेंगे, त्रिभुज से। कल हम लोगों ने कोण के बारे में कुछ समझा था और आज हम कोण और त्रिभुज दोनों के बारे में समझेंगे। देख लीजिए यहाँ पे दिए गए कोण में से संपूरक कोण की डैश पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए संपूरक कोण की पहचान करना है, जो हमने 11 नंबर क्वेश्चन में ही बताए थे। दो कोणों का योग जो होता है मेरा 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप यहाँ पे दो कोणों को जोड़ लीजिए और 180 डिग्री हो जाना चाहिए, उसी को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपके सामने एंगल दिया गया है उसको आपको बताना है कि जब हम दो कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री कौन सा पूरेगा, बताइए। राइट आंसर कौन सा होगा, A नंबर होगा, B नंबर होगा, C या D, बताइए इसका राइट आंसर कौन होगा। देखिए ये तो जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी जो है 145 ऐसे आसपास आएगा। बट यहाँ पे जो है देखिएगा 145 नहीं, हाँ 145 आएगा। बट यहाँ पे आप देखिएगा कि ये दो कोणों का हमको जोड़ना है। क्या, दो कोणों का जो है जोड़ना है। तो अब दो कोणों को जब आप जोड़ रहे हो तो दो कोणों का जो योग है यहाँ पे इसको आप जोड़िए C नंबर वाले को, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और बीटा जो कोण दिया गया है, जब आप इसको जोड़ती हो तो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 120 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, इसको आप जोड़िए, यहाँ पे आपका आ जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे दो कोण भी है और इसको जोड़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ इसको समझ में आ गया होगा। मेरे डियर, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला अपडेट हो या क्लास हो तो आपको मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। नीचे कुछ कोणों के मान दिए गए हैं, कोण के मान के अनुसार उनके नाम का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे सही मिलान करना है आपको, जो कोण यहाँ पे दिया गया है उसको आप सही मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे 30 नंबर जो कल हम लोगों ने न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, जितना कितने एंगल का होता है ये किसे कहते हैं पूरा हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ पे 30 डिग्री कौन सा कोण है, तो ये न्यून कोण है, जो यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो इसको हम यहाँ से यहाँ कर देंगे। यहाँ पे B नंबर है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री जो है 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, तो इसका आप मिलान कर दीजिए। यहाँ पे 130 डिग्री है, तो 130 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम को हम कौन सा कोण बोलते हैं, बताइए। 130 डिग्री है इसे, तो ये किस में जाएगा, तो ये जो है आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, जो अधिक कोण किसे कहते हैं, तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा, तो 130 जो है अधिक कोण में चला जाएगा। 180 डिग्री किसे कहते हैं, तो जो 180 डिग्री उसे कहते हैं। सरल कोण किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री के कोण को हम फिक्स कोण को सरल कोण कहते हैं, तो ये मेरा सरल कोण में चला जाएगा। अब बात रह गया इसको 300 डिग्री, तो आपको वृहद कोण भी पता होगा, 180 डिग्री से ऊपर होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए इसको। देखिए जितने जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आप उसको समझ के पढ़िएगा, जो CBT एग्ज़ाम के लिए आपको जो है एकदम माइंड अच्छा रहे और यहाँ से नॉलेज यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं जितना जो है, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास चल रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ये लगता है ये अच्छा साफा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे पढ़िए, हमको पढ़ना आ जाना चाहिए।
देख लीजिए यहाँ पे कोण अपने माप के द्वारा जाने जाते हैं। कौन सा चित्र वृहत कोण प्रदर्शित करता है? यहाँ पे जो है वृहत कोण, यहाँ पे कौन सा कोण है जो वृहत कोण प्रदर्शित करता है? तो देखिए हम आपको बता दें, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है वो मेरा वृहत कोण होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए वृहत कोण, आप लोगों ने ऊपर में ही पढ़ा था वृहत कोण, जो यहाँ पे 300 डिग्री का कोण था उसको हमने मिलाया था वृहत कोण। तो वैसे ही यहाँ पे है वृहत कोण किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो इसमें आपको बताना है 180 डिग्री से बड़ा कौन है। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा लाइनिंग जो होता है मेरा 180 डिग्री होता है, बट इधर जो आएगा वही तो वृहत कोण होगा जो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो ये जो है आप बी नंबर को देख लीजिए, जो यहाँ पे है ये वृहत कोण है। ये 180 डिग्री ऐसे कर दीजिएगा तो इधर हो जाता। ये 180 डिग्री से बड़ा है और 360 से छोटा है। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग माइंड में बैठाइएगा, सिर्फ यहाँ पे नॉलेज लीजिए, यहाँ पे रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15 नंबर है विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं। यहाँ विषम बाहु त्रिभुज, देखिए यहाँ पे त्रिभुज के बारे में यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा, त्रिभुज क्या है तो 3 भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, या 3 एंगल से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तो त्रिभुज जो है ये भुजा के दृष्टि से यहाँ पे 3 प्रकार का होता है और कोण के दृष्टि से 3 प्रकार का होता है। अब भुजा के दृष्टि से जो होता है, आप जितना जो हम समझा रहे हैं इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे काम देने वाला है आगे त्रिभुज से। तो देखिए यहाँ पे भुजा की दृष्टि से 3 प्रकार का होता है और कोण की दृष्टि से 3 प्रकार का होता है। तो भुजा की दृष्टि से 3 प्रकार कौन कौन? तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है। कोण की दृष्टि से कौन होता है 3 प्रकार के? तो समकोण, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे पहले भुजा की दृष्टि से आप लोगों ने पढ़िए, विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं। देखिए यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज पूछ रखा है, तो यहाँ पे समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जो यहाँ पे कोण तीनों भुजा, जिसका जो त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। भले समबाहु त्रिभुज कहते हैं, सॉरी, जिसका तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु यहाँ पे यदि हम देखें तो विषम बाहु का जो होता है 2 भुजा बराबर होता है। यहाँ पे समद्विबाहु का, सॉरी, यहाँ पे समद्विबाहु का, और विषम बाहु का यहाँ पे कोई भुजा बराबर नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे विषम बाहु का कोई भुजा बराबर नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए विषम बाहु त्रिभुज में होते हैं। यहाँ पे विषम बाहु त्रिभुज में क्या होते हैं बताइए? तीनों कोण बराबर होते हैं, या तीनों बराबर भुजा होता है, या तीनों असमान भुजा होता है, या 2 भुजा। तो देखिए जो विषम बाहु त्रिभुज होता है वो तीनों जो भुजा बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीनों भुजा असमान होता है। यदि ये विषम बाहु छोड़ के समद्विबाहु पूछ ले तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पे ये पूछ ले कि यहाँ पे समद्विबाहु पूछे तो ये 2 भुजा बराबर यहाँ पे कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विषम बाहु है, इसका मतलब कोई भुजा बराबर नहीं है। चलिए आगे और भी हम पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग ड्राइंग सब में पूछा गया है ये सब सवाल। आप लोग इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये सब पूछा गया है सवाल। ठीक है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। तो वो कौन सा त्रिभुज है जिसको हम 2 भुजा बराबर होता है? तो समबाहु तीनों भुजा, विषम बाहु यहाँ पे 2 भुजा नहीं, समबाहु तीनों भुजा, समद्विबाहु 2 भुजा और विषम बाहु कोई भुजा नहीं। तो यहाँ पे समबाहु तो नहीं है, यहाँ पे 2 भुजा बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे समबाहु नहीं होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। याद रखिएगा, क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, हम भी कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हैं। देख लीजिए, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसका तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम हो। यहाँ पे तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम हो तो वो कौन सा कोण कहलाता है? कौन सा कोण त्रिभुज कहलाता है? तो हम लोगों ने बताया था जो यहाँ पे कोण की दृष्टि से 3 प्रकार का कोण होता है, तो कौन सा होता है? तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण। तो आप लोगों ने न्यून कोण जाना होगा कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, वो तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे वो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यून कोण त्रिभुज। 17 का यदि आप ये देखोगे तो आपका जो है न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 18 नंबर जो है, यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा? देख लीजिए 18 नंबर का
चित्र में दिखाए गए त्रिभुज का नाम बताइए। यहाँ पे आप लोग समझिए, पहले ये एक चित्र दिया गया है जो त्रिभुज है, ठीक है। ये जो आपके सामने दिखाया गया है इसका आप नाम बताइए। ये कौन सा एंगल है? यहाँ पे कौन की दृष्टि से पूछ रखा है? नहीं, यहाँ पे देख लीजिए कौन है, नहीं, भुजा की दृष्टि से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यहाँ पे, और अधिक कोण यहाँ पे विषमबाहु। देखिए भुजा यही है, इसी को हम भुजा बोलते हैं। ये खाने वाला भाई साहब आपका भुजा नहीं है, ये भुजा कोण की दृष्टि, ये सब है भुजा जो। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज में दिए गए त्रिभुज का नाम बताइए। ये 60 डिग्री का है, ये 55 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, ये 65 डिग्री का है। क्या इसका तीनों भुजा जो है बराबर है? नहीं है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। जो तीनों भुजा बराबर नहीं होता है विषमबाहु, जिसका 2 भुजा उसको समद्विबाहु, और जिसका तीनों भुजा उस समबाहु। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए। यहाँ पे दिया गया है, निम्न चित्र में किस प्रकार का त्रिभुज दर्शाया गया है? ये जो आपके सामने त्रिभुज है वो कौन सा त्रिभुज है, इसको आपको बताना है। निम्नलिखित में चित्र में त्रिभुज दर्शाया गया। देखिए भाई साहब, इसका जो है तीनों भुजा बराबर है, ये भी 60 है, यह भी 60 है, ये भी 60 है, तीनों भुजा बराबर है। तो तीनों भुजा बराबर को हम क्या बोलते हैं? तो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या? समबाहु त्रिभुज। कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं और सीबीटी एग्ज़ाम में जो है यहाँ पे गलत टिक करके चले आते हैं। तो आपको सोच समझ के टिक करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, और ये भी अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है, बट इसको आप देख लीजिए थोड़ा। ये सॉरी चाहते हैं, यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है। तो चलिए देख लें, निम्नलिखित में कौन सा अधिक कोण है? यहाँ पे अधिक कोण का है, ये आपके सामने चित्र दिया गया है, और इसको थोड़ा हम छोटा करना चाहेंगे। चलिए यहाँ पे बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अधिक कोण त्रिभुज है? यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज पूछ रखा है आपका। जो अधिक कोण होना चाहिए, जो तीनों कोणों का योग जो है आपका 90 से बड़ा हो सकता है, और 360 डिग्री भले 180 डिग्री से छोटा हो सकता है। 90 से बड़ा होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे कौन सा होगा कोण। देखिए आप इसको, यदि यहाँ पे कोण का तो नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे, बट यहाँ पे कोण का नाम देना चाहिए जो यहाँ पे आसानी होगा। बट आपको ये जो है आपके सामने कोण नहीं दिया गया है, तो ये कौन सा होगा कोण बताइए। देखिए ये तो नहीं होगा, बट पहला बात तो यहाँ पे 90 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पे 90 डिग्री सीधा आता है, ठीक है, 90 डिग्री सीधा आता है। ये भी 90 डिग्री सीधा आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी आएगा। तो ये तो 90 डिग्री से भाई साहब छोटे हैं। बट यहाँ पे ये देख लीजिए 90 डिग्री से बड़ा हो गया, और यहाँ पे 180 डिग्री से छोटा हो गया। ये भी, ये समझ के आप लोग यहाँ पे पढ़िए, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यही हो जाएगा। तो चलिए आज हम 10 से 20 क्वेश्चन किए। और भी क्लास देखना है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप उस पर जा कर के देख लीजिए। आशा करता हूँ जितना जो क्वेश्चन था वो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला जो अपडेट हो, कोई आईटी से रिलेटेड हो, ये एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट हो, या कोई भी यहाँ पे क्लास चलता है तो आपको मिल सके। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है ITS KG स्टडी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो अपडेट है, कोई भी अपडेट आता है ITE से जुड़ी तो आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।